इस राशि के लोगों की चाल तेज होती है। जब चलते हैं तो बहुत तेज चलते हैं। किसी दूसरे के बिस्तर पे ऐसे लोगों को नींद नहीं आती। इस राशि वाले लोगों की यह एक समस्या होती है। कहीं भी जाते हैं तो वह जब कोई दूसरा बिस्तर मिलता है तो ऐसे लोग असहज हो जाते हैं, नींद नहीं पड़ती इनको किसी दूसरे बिस्तर पर। अगर बुध का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसे लोग बहुत 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 अधिक धनी बनते हुए देखे गए हैं। और एक बात और, तमाम राशियों में यह वह एक राशि जरूर है जिस राशि के लोग बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होते हैं, किसी भी फील्ड में टॉप पे होते हैं। यही एक ऐसी राशि है जिसका ऐसा स्वभाव है जो उस जातक को टॉप पर यानी फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचाता है। इस राशि में बहुत गजब की नेतृत्व क्षमता है, लोगों को मैनेज करने की बहुत अद्भुत कला है और इसका स्वभाव जो है वह सच में बिल्कुल राजा के जैसा है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। राशियों के क्रम में आज हम एक ऐसी राशि की बात करते हैं जो राशि स्वयं में बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। यह टॉप पर पहुंचा देने वाली राशि है। इस राशि का स्वभाव ही ऐसा है, एकदम शेर के समान। ऐसे लोगों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। सही समझ रहे हैं आप लोग? आज हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जो जातक होते हैं वह सिंह के समान स्वभाव रखने वाले होते हैं, यानी कि अपने ढंग से काम करने वाले, अपना पैटर्न बनाने वाले, अपने तरीके से चीजों का चुनाव करने वाले और अपना रास्ता खुद निर्मित करने वाले होते हैं सिंह राशि वाले। क्योंकि 12वां भाव सिंह राशि से 12वां भाव कर्क का होता है, यानी 12वें भाव का स्वामी जब लग्न यानी सिंह राशि में आता है तो वह स्वभाव भी खर्चीला दे देता है। यात्राओं के शौकीन होते हैं ऐसे लोग, लेकिन शाही खर्च भी इनकी एक कमजोरी होती है। यह लोग खर्च भी करेंगे तो सिंह के समान यानी राजा के समान, और ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है, जो बर्ताव होता है, वह भी राजा के समान ही होता है। ऐसे लोग यानी सिंह राशि वालों के आगे अकड़ कर एटीट्यूड के साथ या फिर किसी घमंड के साथ या क्रोध के साथ आप इनसे जीत नहीं सकते। अगर इनको जीतना है तो यह प्रेम से आप इनको जीत सकते हैं। इनके सामने आप झुक जाएंगे तो ये अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अगर आप इनके सामने अकड़ के साथ पेश हुए तो यह बिल्कुल आपको वैल्यू नहीं देंगे और एक राजा के समान कठोर व्यवहार करेंगे। इनका जन्म ही हुआ है शासन करने के लिए, सोच से यह लोग राजा ही होते हैं। सिंह राशि वाले जातक महसूस करिएगा जो बातें बताई जा रही हैं। अग्नि तत्व की राशि है और उसमें जल का तत्व वाला ग्रह यानी चंद्रमा जब जाकर बैठेगा तो स्वभाव तो वह दे देगा राजा के समान, लेकिन अगर बाकी ग्रहों की स्थितियां और कुंडली में कुछ ऐसे कारण निर्मित हुए जिसमें उनकी वास्तविक स्थिति अगर इनके मन के मुताबिक ना हुई तो ऐसे लोग बहुत असहज हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो सकते हैं। क्योंकि स्वभाव से राजा हैं, तो अगर स्थितियां भी राजा के समान नहीं हुई तो ये लोग तालमेल नहीं बिठा पाते, इसलिए क्रोध आ जाता है जल्दी इनको। दांत और मसूड़ों की समस्या भी ऐसे लोगों में देखी गई है जो कि सिंह राशि के हैं। ये चूंकि शासन की राशि है तो शासन की जो सोच है वह परिवार पर भी दिखती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में जो भी सदस्य हैं वह हमारे हिसाब से चलें, अनुशासन से चलें, नियम से चलें, हर काम का एक पैटर्न, एक तरीका हो, बेतरतीब लापरवाही वाला कोई काम ना हो। ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले। और जब परिवार का कोई सदस्य कोई लापरवाही करता है या किसी चीज को ढंग से नहीं करता है या एक निश्चित पैटर्न पे नहीं करता तो ऐसे लोग गुस्सा हो जाते हैं, और जिस कारण घर में भी इनकी थोड़ी बहुत खटास, थोड़ा बहुत खटपट चलता रहता है। बच्चों को ये लोग बहुत प्रिय हैं और बच्चे इनको भी बहुत प्रिय हैं। ऐसे लोग सिंह राशि वाले बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा वही बात सामने देखने को मिलती है कि ये लोग अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं, बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। यह चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो वह उनकी सोच के हिसाब से चले,
इनका जो बच्चा है, इनकी जो संतान है, यह जो उसको बनाना चाहते हैं वो वह बने। ये चाहते हैं कि उनकी संतान बहुत उच्च पदों पर आसीन हो, जहां भी हो काफी नाम, काफी विख्यात हो, और ये चाहते हैं कि उसका जो लाइन लेंथ है, उसका जो कैरियर का जो गोल है, उसका जो भविष्य के निर्धारण की जो कोशिश है, वो ये अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस कारण थोड़ा बहुत अपनी संतान से भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है सिंह राशि वालों को। डिपेंड ऑन कि पंचमेश किस स्थिति में है, अगर तालमेल नहीं बैठा तो चूंकि इनके स्वभाव में है अनुशासन, तो यह चाहते हैं कि हर व्यक्ति अनुशासित हो, हर काम का एक पैटर्न हो, कौन सा काम कहां कैसे करना है, कौन सी चीज कहां रखनी है, वह चीज अपने नियत स्थान पर अपने प्रयोग के बाद रखी जाए, यही अनुशासन है। यह चाहते हैं, या अपने जीवन में भी इस अनुशासन को फॉलो करते हैं और चाहते हैं कि हर सदस्य इनके परिवार का, यहां तक इनके मित्र और बाकी जो भी इनके संपर्क में है लोग, यह उम्मीद उन सब लोगों से करते हैं। यही एक कारण है कि इनके साथ सबका तालमेल बहुत आसानी से नहीं बैठता। वो अलग बात है कि इनके अंदर वह ऊर्जा होती है, इनकी वाणी में वह ओज होता है, इनके स्वभाव में एक तरीके का दबाव होता है कि इनकी बात को कोई मना नहीं कर पाता। ये जब कुछ बोलते हैं तो उसका दबाव महसूस करता है सामने वाला, लेकिन वह दबाव होता है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन ही मन में ऐसे लोग विरोध का भी सामना करते हैं। सिंह राशि वालों की ऐसी थोड़ी सी समस्याएं हैं। इनको चूंकि ऊपर का ही स्थान पसंद है, हालांकि ऐसे लोग अगर नौकरी भी करते हैं तो वो चाहते हैं कि हम सबसे टॉप पे रहें, हम ऑर्डर देने वाले बने। व्यापार भी करते हैं तो बहुत हाई क्लास लेवल के व्यापार करते हैं। इनके संबंध बड़े बड़े अधिकारियों से, राजनेताओं से अच्छे होते हैं, आसानी से इनके संबंध उच्च स्तर के अधिकारियों या व्यक्तियों से बन जाते हैं। लेकिन व्यापार भी अगर करेंगे तो काफी हाई क्लास पे पहुंचने की कोशिश रहेगी, जो कि अगर विशेष ग्रह स्थितियां खराब ना हो तो ऐसे लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते ही पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इस राशि में जन्म लेने का मतलब ही है कि नेचर चाहती है, परमात्मा चाहता है कि ये टॉप पर, ऊंचाई पर पहुंचे। पूर्व के जन्मों के कर्म ऐसे रहे हैं कि इनके अंदर वह गुण विद्यमान होकर ही अगला जन्म इनको मिला है। शिव के भक्त हो सकते हैं या मां गौरी के किसी एक विशेष रूप की विशेष ये साधना कर सकते हैं। सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा इनके मन में होती है। अगर इनको ऊंचाई का स्थान किसी कारण से नहीं मिलता तो ये क्रोधित हो जाते हैं और फिर उस स्थिति में थोड़ा सा इनको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता। ये भी स्वयं को तत्काल नियंत्रित नहीं कर पाते, यह इनका एक अवगुण है। सिंह राशि वाले जातकों को इस अवगुण को दूर करना चाहिए, थोड़ा धैर्य और पेशेंस से काम लेना चाहिए विषम परिस्थितियों में। स्वास्थ्य इनका जो होगा वो मिला जुला हो सकता है, क्योंकि अगर हम लग्न की बात करें कि अगर सिंह राशि में बैठा चंद्रमा, तो इनके जो स्वास्थ्य भाव के जो मालिक होते हैं वह होते हैं शनि, जो कि सप्तम भाव के भी मालिक होंगे। तो छठवां और सातवां भाव के मालिक होने के कारण हम इनको सामान्य फल देने वाला कह सकते हैं। मतलब ना बहुत अच्छे होते हैं ना बहुत बुरे होते हैं शनि इनके, ये जैसा चाहें अपने कर्म के अनुरूप उसको ढाल लें। हालांकि स्वास्थ्य के मामलों में ऐसे जातकों को जबड़े और दांत से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है, और साथ ही पाचन तंत्र से संबंधित समस्या भी देखने को मिल सकती है। अगर छठा भाव पीड़ित हो तो ऐसे जातकों को, जो कि सिंह राशि के हैं, तो इनको टाइफाइड से संबंधित समस्या हो सकती है, बड़ी आंत से संबंधित समस्या हो सकती है, पेट की गड़बड़ी से संबंधित समस्या देखने को मिल सकती है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम चलें तो चतुर्थ का स्वामी पंचम में बैठेगा, यानी कर्क चौथे नंबर में पड़ेगी कर्क राशि। तो चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम में बैठेगा, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठेगा। यह बहुत सुंदर स्थिति बनती है। चतुर्थ भाव का स्वामी होते हुए यह माता के कारक बनते हैं, मन के कारक बनते हैं, स्थायी संपत्ति के कारक बनते हैं, यानी कि भूमि भवन जायदाद जमीन के कारक बनते हैं। और पंचम में बैठेंगे यानी त्रिकोण में बैठेंगे तो बहुत शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे जातक के मन में हमेशा अपने जमीन
अपने परिवार और अपने स्थायी सुख में वृद्धि करने की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे ये लोग हमेशा अक्सर इसी बात को लेकर सोचते रहते हैं। दूसरा, सिंह राशि वाले जातक, क्योंकि 12वें का स्वामी लग्न में आके बैठा, तो ऐसे जातक जो होते हैं वह अक्सर यात्राओं के बारे में भी सोचते हैं और यह भी चाहते हैं कि उनके पास अकूत धन संपत्ति और दौलत हो, और इनके मन में अपने भविष्य को लेकर एक अस्थिरता दिखती है, एक अनिश्चितता दिखती है, जिस कारण भी ये चाहते हैं कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा धन संग्रहित हो। अगर बुध की स्थिति बहुत अच्छी हो इनकी कुंडली में, क्योंकि सिंह राशि वालों के द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी होते हैं बुध, इसलिए यह कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर फिर भी इनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे लोग करोड़पति निश्चित बनेंगे। क्योंकि बुध की अच्छी स्थिति का होने का मतलब कि एक तरफ ये एकादशेश होता है बुध, यानी कि इनकम के भाव का मालिक होता है, और दूसरी तरफ द्वितीयेश भी होता है, यानी धन भाव का कारक होता है, कुटुंब का कारक होता है, वाणी का कारक होता है, जीभ का कारक होता है। तो धन भाव का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकम यानी आय का प्रतिनिधित्व करते हैं बुध सिंह राशि वालों की। तो अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर बहुत अच्छे स्तर के धनी देखे गए हैं, धनी हो सकते हैं। अगर बुध की स्थिति खराब होगी तो थोड़ा सा स्थितियां धन के मामले में और इनकम के मामले में प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अगर बुध का उपाय किया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को इनकम के मामले में और धन को संग्रहित करने के मामले में, पैसा बचत के मामले में, बैंक में बैलेंस के मामले में, एफडी के मामले में और जेवरात घर में रखने के मामले में ये लोग सफलता पा सकते हैं। सबसे अच्छे और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो इनके होते हैं वह है मंगल, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होते हैं, तो ये बहुत कारक स्थिति में होते हैं सिंह राशि वालों के लिए। क्यों? क्योंकि चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ यानी 8 नंबर की राशि वृश्चिक, और नवम भाव यानी मेष, और दोनों के स्वामी बनते हैं मंगल। तो अगर मंगल भी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि स्वराशिष्ट हो या फिर उच्च के हो, तो अगर स्वराशिष्ट होंगे तो या तो चतुर्थ में होंगे वृश्चिक में तब स्वराशिष्ट होंगे, या नवमेश बनकर नवम में यानी मेष में होंगे मंगल तो स्वराशिष्ट होंगे, और या फिर षष्ठेश होंगे यानी छठे भाव में होंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होंगे, बहुत हाई लेवल तक पहुंचाने वाले होंगे। हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। ऐसे जातक जो होते हैं वह पूर्व के जन्म में शिव जी और हनुमान जी की विशेष आराधना करके आए होते हैं, अगर मंगल उच्च का हो गया तो। बहुत अधिक प्रॉपर्टी, बहुत अधिक संपत्ति इकट्ठी करने की सोच होती है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो यह सोच इनकी पूरी होती है। दूसरा, नवमेश होकर अगर नवम में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति कम प्रयास के साथ, बहुत थोड़ी सी मेहनत के साथ ही बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, मैक्सिमम रिजल्ट मिलते हैं मिनिमम एफर्ट के कारण। और अगर 6th हाउस में मंगल बैठ गए और उच्च के हो गए तो सिंह राशि के ऐसे जातकों को जो भी नौकरी मिलती है वो बहुत हाई क्लास की मिलती है, और उच्च का मंगल इनको सेना, पुलिस या रक्षा से संबंधित किसी विभाग या क्षेत्र में बहुत टॉप क्लास का पद दिलाता है। क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्चस्थ हो जाते हैं, और मंगल चूंकि मकर में बैठेंगे तो अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि नवम भाव और अपनी ही राशि पर डालेंगे तो भाग्य भाव का बहुत सटीक, बहुत मजेदार फल देंगे। और चूंकि छठे में बैठेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 यानी 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो 12वां भाव भी ये एक्टिवेट कर देंगे। उच्च का होकर देख रहे होंगे तो यात्राओं में भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बिजनेस वाली अगर इनकी यात्राएं होती हैं तो उसमें अक्सर इनकी डील्स पूरी हो जाया करेगी। और उसके बाद 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 यानी 8वीं पूर्ण दृष्टि ये लग्न पर डालेंगे, और लग्न पर डालेंगे तो अपने मित्र की राशि पर डालेंगे जहां पर चंद्रमा स्वयं विराजमान है। ऐसा जातक अथाह अकूत संपत्ति अर्जित करने वाला होगा, धन और संपदा को बढ़ाने वाला होगा, और ऐसे जातक का जो चेहरा होगा वह लालिमा युक्त होगा, स्वस्थ होगा और निरंतर प्रयास से आगे बढ़ता ही रहेगा। क्योंकि मंगल कारक होकर लग्न पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, और अगर सूर्य की स्थिति भी अच्छी हो गई तो ऐसा जातक इतना विद्वान और इतना धनी होगा कि आगे की कुछ पीढ़ियां इनका नाम लेंगी, और इतना ये धन और संपत्ति अर्जित करके जाएंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी अगर वो ना भी काम करें तो भी ऐसे जातक
इतना कमा जाएंगे कि उनके जीवन यापन में कोई समस्या नहीं आएगी। इतना प्रबल योग बनाता है मंगल सिंह राशि में, और अगर सूर्य का सपोर्ट मिल जाए तो फिर क्या कहेंगे। तो सिंह राशि वाले जातक शासन करने के लिए जन्म लेते हैं। इनकी मानसिक सोच होती है कि हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को नेतृत्व करेंगे, हम उनको गाइडलाइन देंगे। अगर शनि की स्थिति बहुत अच्छी हो तो बहुत बड़े स्तर के नेता बनते हैं ऐसे लोग, राज्य मंत्री और इससे भी ऊपर के पदों पर आसीन होते हैं। शनि की स्थिति बहुत सहयोगात्मक हो तो ऐसे लोग विदेश में सरकार की ओर से किसी बहुत अच्छे पदों पर नियुक्त किए जाते हैं और ये बहुत अच्छी वहां पर अपनी भूमिका भी निभाते हैं। सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं, इनका जन्म ही हुआ है शासन के लिए, ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। शेर के समान व्यवहार होता है, स्वभाव होता है। तो सिंह राशि के वो सभी जातक जो अगर ऐसी पॉजिटिव स्थितियों तक नहीं पहुंचे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ ग्रह हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, जो उनको उस स्तर तक, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको यह राशि यूं ही नहीं दे रखी है, या सिंह का स्वभाव आपको यूं ही नहीं दे रखा। आप महसूस करिएगा कि आपके मन में ये सारी बातें आती हैं कि नहीं आती। आप चाहते हैं कि टॉप पे पहुंचे, आप चाहते हैं ऊंचाई पर पहुंचे, निचली स्थिति में आप बिल्कुल असहज हो जाते हैं, आप महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि आप क्या करें। आप बने ही नहीं है निचली स्थिति के लिए। तो अपनी इस स्थिति का लाभ उठाएं, अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य व्यक्ति से कराएं, और जो ग्रह स्थिति गड़बड़ है उसको आप मंत्र के माध्यम से या किसी और दूसरे उपाय के माध्यम से उसको मजबूत करें। और परमात्मा ने जो आपको व्यवस्था दी है, परमात्मा ने जिस लिए आपको भेजा है, उस उद्देश्य को पूर्ण करें। अपना जीवन सरल, सुलभ और स्वस्थ होने के साथ ही साथ धनी और तमाम विख्यात स्तर के आपको जो लाभ मिल सकते हैं उन लाभ को पूर्ण करें, फायदा लें, अपने जीवन को सुंदर और सरल सुगम बनाएं। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। एक जानकारी आपके लिए, अगले वीडियो में हम कन्या राशि के बारे में, उनके गुण अवगुण, उनकी विशेषताएं, कौन कौन से ग्रह कारक और अकारक हो सकते हैं, कौन से ग्रह का उपाय कर लें तो वो बन सकते हैं करोड़पति, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक निवेदन आपसे और, हमारे चैनल को कृपया ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कोई भी जानकारी हमसे पूछते हैं, हम जो भी ज्योतिषी सलाह देंगे वो पूर्णतः निःशुल्क है, उपाय जो बताएंगे वह निःशुल्क है और लाभ 100% होगा। इन्हीं विचारों के साथ जय महाकाल, नमस्कार।